स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी होने वाली है हाउ टू प्रेजेंट योर एग्जाम कॉपी। ठीक है, चलिए चलते हैं। मान लीजिए आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें आपके 3 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा सेक्शन ए, फिर हमारा सेक्शन बी आता है, फिर हमारा सेक्शन सी आता है। पहले क्वेश्चन में हमारे पहले जो सेक्शन रहता है उसमें हमारे कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट कैसे। आपकी जो कॉपी आती है वो इस वे में आती है। ठीक है, हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वे में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पहला सेक्शन स्टार्ट हुआ तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेक्शन ए। ठीक है, उसका आप स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 1। अब आपने आंसर नंबर 1 स्टार्ट किया, जो आपका हेडिंग होगी। मान लीजिए आप हेडर फुटर के बारे में लिख रहे थे या फिर आप फार्मेसी को डिफाइन कर रहे थे, तो आप यहां से फार्मेसी को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपने पूरी फार्मेसी की डेफिनेशन लिख दी, अब आप क्या करेंगे? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद आप 2 से 3 लाइन का गैप लेंगे। उसके बाद आप अपना आंसर नंबर 2 लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर आपने अपनी यहाँ पे हेडिंग अपनी ऐड ऑन की। हेडिंग डालने के बाद फिर आपने अपने आंसर को लिखा। अगर इस पेज पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपका आंसर खत्म हुआ है, बाद में 2-3 लाइन बची हुई है, तो आप इस पेज को जंप करके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फिर हम अपना आंसर नंबर 3, 4 ऐसे करके हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, फिर चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, मान लीजिए सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में से आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। सेक्शन बी जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें हमारे टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं और 3 में से हमको टोटल करने कितने होते हैं? हमें जैसे 2 क्वेश्चन करने, और वो 2 क्वेश्चन हमारे कितने होते हैं? 10 मार्क्स के रहते हैं। तो जैसे ही आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया, आप क्या करेंगे? फिर आप नए पेज से सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और सेक्शन बी का आपने यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिखा। ठीक है, सेक्शन बी का आपने आंसर नंबर 1 लिखा। अब आपने यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आप लिखें उनको सेक्शन में डिवाइड करके लिखें। अगर मान लीजिए आपको उसमें क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है, पहले आपसे पूछा गया कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्या होती है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में बताएंगे। हाइपरलिपिडमिया क्या होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन आप क्या करेंगे? इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट करेंगे वो हम जिसे यहाँ पे आपने एंटी हाइपरलिपिडमिक, ठीक है, उसको आपने क्लासिफाई किया फ्लो चार्ट के रूप में। जैसे ही फ्लो चार्ट के रूप में आपका खत्म हुआ, अब उसके बाद में जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद मान लीजिए आपसे किसी की फार्माकोलॉजी पूछी गई है, ठीक है, स्टेटिन्स की पूछी गई है। जैसे ही फार्माकोलॉजी, आप क्या करेंगे? यहाँ से फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स आप मिड में न्यू हेडिंग स्टार्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पे मैंने बोला फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स, ठीक है। जैसे ही आपने फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स स्टार्ट की, अब क्या करेंगे? पहले आप स्टेटिन्स का पूरा स्टेटिन्स को डिफाइन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? स्टेटिन्स के बाद उसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप सेक्शन डिवाइड करके क्वेश्चन कीजिएगा। आपने पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेडिंग डाली, फिर उसके बाद उसका जो भी उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद हमारे नेक्स्ट उसके आते हैं जैसे थेराप्यूटिक यूजेस हो गए, उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, वो लिख दिए। उसकी आपको फार्माकोकाइनेटिक पता है वो लिखिए। उसके बाद उसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये जितने भी पॉइंट है आप की पॉइंट बना के तब उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आप इसको डायग्रामेटिकली या फिर फ्लो चार्ट में इसको एक्सप्लेन करें, जिसकी वजह से आपकी जो भी कॉपी होती है, ठीक है, वो क्लियर दिखती है और जो भी आपके की पॉइंट रहते हैं वो आपके स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, आप क्या करोगे? मान लीजिए आपका इतने सेक्शन में हाफ में कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, अब पूरा पेज आपका बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे? 4 से 5 लाइन छोड़ोगे और वहां से आंसर नंबर 2 लिखना स्टार्ट करोगे, पर गैप अपने हर क्वेश्चन के बीच में रखिएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपना आंसर नंबर 2 लिखना स्टार्ट किया था, आंसर नंबर 2 भी जैसे आपसे पूछा गया
फार्माकोलॉजी पूछी गई किसी की, तो आप फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन पहले मिड में हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे है कि डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिजॉक्सिन की हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग ऐड करने के बाद आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिजॉक्सिन को डिफाइन करेंगे, किस कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। आपसे जो भी पूछा जा रहा है, आपसे बेशक क्लासिफिकेशन पूछा जाए, आप पहले क्या करेंगे, जो कैटेगरी है आप उसको डिफाइन करेंगे, तब आप बाद में जाके उसका क्लासिफिकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सी की तरफ, ठीक है। सेक्शन सी, अब आपने क्या किया, जहां पे आपका सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी को लिखना। अब सेक्शन सी जैसे आपका स्टार्ट होगा, आपने फिर क्या किया, सेक्शन सी का आंसर नंबर 1, और सेक्शन सी में हमारे क्या होते हैं, टोटल हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से हमको 5 करने रहते हैं, ठीक है, और वो हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपने यहाँ से आंसर नंबर 1 लिखना स्टार्ट किया। आंसर नंबर 1 आपसे पूछा गया, जितना पूछा जाए आप उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, और लिख के फिर आप नेक्स्ट पेज पे ऐसे करते करते, ठीक है, जैसे 7 मार्क्स में आपसे पूछा गया, व्हाट आर वेरियस थायराइड इनहिबिटर्स, ठीक है, थायराइड इनहिबिटर्स या फिर एंटी थायराइड ड्रग्स जो होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले एंटी थायराइड ड्रग को डिफाइन करेंगे, फिर उनको क्लासिफाई कर देंगे, फिर उसमें जो भी आपसे पूछा जा रहा है उतनी चीजों को आप डिफाइन करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप क्या करेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा उसमें कोशिश कीजिएगा हेडिंग ज्यादा हो, ठीक है, थ्योरी कम से कम, और की पॉइंट अगर आप जैसे कुछ लिख रहे हैं तो आप उसमें उसे पॉइंट वाइज अच्छे से लिखिएगा, ये ना हो कि आप थ्योरी भरते जा रहे हैं। जैसा भी मैंने आपसे बोला कि आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग लिखनी है, अगर मान लीजिए फिर आपसे फार्माकोलॉजी पूछी जा रही है, तो आप क्या कीजिएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है अगर आपको याद है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी भर रहे हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि हम कितना भी लिख लें हमारे मार्क्स कम आते हैं, वो मार्क्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि आप थ्योरी लिखते चले जाते हैं, पढ़ते बहुत अच्छा है, पर क्या होता है, थ्योरी लिखते चले जाते हैं। उसी थ्योरी को अगर आप की पॉइंट बना के, ठीक है, आप उसकी पॉइंट बना के उसको लिखेंगे तो वो आपको ज्यादा मार्क्स गेन कराता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।